अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो रोज़े के दौरान रोज़े को बातिल करती हैं। जी हाँ, ये रमज़ान का महीना बहुत ही पाक है और इसमें कुछ हमें इम्तियाज़ रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। रोज़े में हमें इम्तिना, अगर रोज़ेदार इस्तिमना करे यानी कि खुद से कोई ऐसा काम करे कि उसकी मनी निकल आए तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर मनी कुछ किए बिना खुद निकल आए तो रोज़ा बातिल नहीं है। लेकिन अगर वह कोई ऐसा काम करे जिससे मनी बेइख्तियार के साथ निकल जाए तो उसका रोज़ा बातिल है। अगर रोज़ेदार जानता हो कि अगर वह दिन में सोएगा तो उसे स्वप्न दोष हो जाएगा यानी सोते में उसकी मनी खारिज हो जाएगी तो वह सो सकता है, और अगर वह सो जाए तो उसे एहतिलाम भी हो जाए तब भी उसका रोज़ा सही है, मकसूनन अगर ना सोने की बिना पर कोई नुकसान हो। वह रोज़ेदार जिसे एहतिलाम हो गया हो गुस्ल में से पेशाब ना पीछे बताए गए तरीके के अनुसार इस्तिबरा कर सकता है। लेकिन अगर उसने पेशाब किए बगैर गुस्ल कर लिया है तो उसका खतरा है कि इस्तिबार करने की रुकी हुई मनी बाहर आ जाएगी, तो एहतियात वाजिब की बिना पर उसे बिस्तवरा नहीं करना चाहिए। अगर रोज़ेदार मनी निकलने की हालत में जागे या जाए तो उसका वाजिब नहीं है और वह मनी को निकलने से रोके। जिस रोज़ेदार को स्वप्न दोष हो गया हो, अगर उसे मालूम हो कि कुछ मनी नली में बाकी रह गई है और असल गुस्ल से पहले पेशाब नहीं किया तो गुस्ल के बाद उसमें जिसमें मनी खारिज हो जाएगी तो बेहतर है कि वह गुस्ल से पेशाब करे। अगर कोई मनी निकलने के इरादे से कोई काम करे और उसकी मनी ना निकले तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर रोज़ेदार मनी निकालने के कस्द के बगैर किसी के साथ छेड़छाड़ करे और उसकी मनी निकल जाए, चाहे इस तरह के कामों से मनी निकलने की उसकी आदत हो या ना हो, दोनों सूरतों में रोज़ा बातिल है। लेकिन अगर उसको इत्मीनान हो कि इस काम से मनी नहीं निकलेगी और निकल जाए तो उसका रोज़ा सही है। अल्लाह व पैगंबर ने किसी छूट को संबंधित करना। जी हाँ, अगर रोज़ेदार ज़बान से या लिखकर या इशारे से या किसी और तरीके से अल्लाह ताला या रसूल अकरम या आपके जानशीनों में से किसी से भी जानबूझकर कोई झूठी बात मंसूब करे तो अगरचे वह फ़ौरन ही कह दे कि मैं झूठ कहा या तौबा करे तब भी उसका रोज़ा बातिल है। और एहतियात मुस्तहब की बिना पर हजरत फ़ातिमा ज़हरा और तमाम अंबिया व मुरसलीन और उनके जानशीनों से भी कोई झूठी बात मंसूब करने का यही हुक्म है। अगर रोज़ेदार कोई भी ऐसी रिवायत नकल करना चाहे जिसके बारे में उसे इल्म ना हो कि यह सच है या झूठ, तो उसे चाहिए कि वह उसे कतई तौर पर बयान ना करे, और अगर कतई तौर पर बयान भी कर दे तो उसका रोज़ा बातिल नहीं है, गरचे उसको रिवायत के झूठे होने का जन या गुमान हो। अगर रोज़ेदार किसी चीज़ के बारे में अतकात रखता हो और वह कौले खुदा कौले पैगंबर है और उसे बयां करने और बाद में उसे मालूम हो कि यह झूठ था तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर रोज़ेदार ये जानता है कि अल्लाह व पैगंबर की तरफ किसी झूठ को निस्बत देने से रोज़ा बातिल हो जाता है और वह किसी बात के बारे में यह जानते हुए भी झूठ है उसे अल्लाह या पैगंबर से मसूब करे या बाद में उसे पता चले कि जो कुछ उसने कहा था वह सही था तो उसका रोज़ा सही है। अगर रोज़ेदार किसी ऐसी झूठ को जो उससे नहीं बल्कि किसी दूसरे से घड़ा हो जाए बूझकर अल्लाह ताला या रसूल अकरम से मसूब करे, उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर जिसने झूठ घड़ा हो उसका कौल नकल करे तो रोज़ा बातिल नहीं है। अगर रोज़ेदार से सवाल किया जाए कि क्या रसूल अकरम ने ऐसा फरमाया है कि वह जानबूझकर जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ हाँ कह दे और जहाँ हाँ कहना चाहिए वहाँ ना कह दे, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला या रसूल करीम का
कौल दुरुस्त नकल करे और बाद में कहे कि मैंने झूठ कहा है, या रात को कोई झूठी बात उसने मंसूब करे और दूसरे दिन की जब रोज़े से हो तो कहे कि जो बात मैंने रात कही थी वह सही है, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। गाली यानी कि गलीज गर्द और हलक में पहुंचना। गर्द का हलक तक पहुंचना रोज़े को बातिल कर देता है, चाहे गुब्बार किसी ऐसी चीज़ का हो जिसका खाना हलाल हो, मसलन आटा, या फिर किसी ऐसी चीज़ को जो हो जिसका खाना हराम हो, मसलन मिट्टी। एहतियात वाजिब यह है कि रोज़ेदार भाप, सिगरेट व तंबाकू और इन्हीं जैसी दूसरी चीज़ों के धुएं वगैरह को भी हलक तक ना पहुंचाए। अगर इंसान के एहतियात ना करने की वजह से गर्द, धुआं व भाप वगैरह हल्क में चली जाए, तो अगर उसे यकीन या इंतमान ना हो और उसको इंतमान था कि यह चीज़ हलक तक ना पहुंचेगी, तो उसका रोज़ा सही है। लेकिन अगर भूल जाए कि मैं रोज़े में हूँ और एहतियात ना करे, या वह इख्तियार गर्द उसके हलक में पहुंच जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। पानी में सर का डुबोना। जी हाँ, अगर रोज़ेदार जानबूझकर सारा सर पानी में डुबो दे और उसका बाकी बदन पानी से बाहर रहे, तो एहतियाते वाजिब की बिना पर उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा बदन पानी में हो और सर का कुछ हिस्सा बाहर हो, तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर रोज़ेदार अपने आधे सर को एक दफ़ा और बाकी सर को दूसरी दफ़ा पानी में डुबोएगा, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर कोई अपने पूरे सर के पानी में डूबने के बारे में शक करे, तो उसका रोज़ा सही है। अगर सारा की सारा सर तो पानी में डूब जाए और कुछ बाल पानी से बाहर रह जाए, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। एहतियाते वाजिब ये है कि सर को मुज़ाफ पीनी में भी ना डुबोए, मखसूनन गुलाब के पानी में। लेकिन अगर पानी के अलावा दूसरी बहने वाली चीज़ों में सर को डुबोया जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। अगर पानी में कूदने से आदतन सर पानी में डूब जाता है और कोई इस तरह मुतवेज होते हुए भी अपने आप को पानी में गिरा दे और उसका सर पानी में डूब जाए, तो एहतियाते वाजिब की बिना पर उसका रोज़ा बातिल है। अगर कोई शख्स भूल जाए कि रोज़े से है और वह अपने सर पानी में डुबो दे, या कोई दूसरा शख्स रोज़ेदार के सर को ज़बरदस्ती पानी में डुबो दे, तो अगर पहली हालत में उसे याद आ जाए कि वह रोज़े से है और दूसरी हालत में डुबोने वाला अपने हाथ को हटा ले, तो रोज़ेदार को चाहिए कि फ़ौरन अपने सर को पानी से बाहर निकाले, और अगर ना भी निकाले तो एहतियाते वाजिब की बिना पर उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर कोई भूल जाए कि रोज़े से है और गुस्ल की नियम से सर को पानी में डुबो दे, और उसका रोज़ा और गुस्ल दोनों सही है। अगर कोई रोज़े से है और जानबूझकर अपने सर को पानी में डुबो देता है, इस हालात में अगर उसका रोज़ा रमज़ान के रोज़े की तरह वाजिब मुय्यन है, तो एहतियाते वाजिब की बिना पर उसको दोबारा गुस्ल करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताया गया ये कुछ नियम पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे ही रोज़े में हैं, तो आपको रमज़ान मुबारक।